भगवान शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति पवित्र हैं तो ईश्वर भी उनको साथ हैं। प्रिय दोस्तों, हमारे श्याम सपोर्ट चैनल में बड़े को चरण स्पर्श करता हूं तथा छोटे को शुभ आशीर्वाद देता हूं और बराबर वाले को दिल से नमस्कार करता हूं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, एक व्यापारी ने किसी एक गांव में रहता था। वो बहुत बड़ा व्यापारी था, उसके पास जहाज भी था और उसके पास कोई परिवार नहीं था, सिर्फ अकेला था। बड़े बड़े रोजगार करता था। जब रोजगार करके आता था, उसके पास पैसा होता था तो गरीब गुरुआ में दान कर देता था। वह बहुत बड़ा दानी भी था। उसके पास ढेर लेबर मजदूर खड़ता था। उसका एक नौकर भी था। एक दिन की बात हुआ कि जहाज पर पूरे गल्ला को लाद करके दूसरी जगह पहुंचाने जा रहा था। जब समुद्र में जा रहा था, जैसे समुद्र में आधा समुद्र पहुंचता है तो बहुत जोरों से आंधी तूफान आता है। आंधी तूफान आने के कारण उस हवा के चलते जिस प्रकार से कागज का जो नाय छलकते जाता है पानी पर, उसी प्रकार से नाय छलकना शुरू कर दिया, नाय दहना शुरू कर दिया। जब नाय दह रहा था तो उस पर जितना लेबर था सोचा कि नाय डूब जाएगा, इसलिए कोची काम किया कि गल्ला था, गल्ला से ऊपर से फेंकना शुरू कर दिया, हल्का करना शुरू किया। हल्का हो जाएगा तो नाय नहीं डूबेगा। इतने में क्या होता है कि नाय में एक छेद हो जाता है, नाय में पानी हिलना शुरू हो जाता है। जब नाय में पानी हिलना शुरू हो जाता है तब क्या होता है कि नाय डूबना शुरू हो जाता है। जब नाय डूबना शुरू होता है तो यह व्यापारी ने कहता है कि भाई जितने भी लेबर हैं सभी लोग इस समुद्र में कूद जाइए, अब नाय डूब जाएगा, नाय रहने वाला नहीं है। सब लोग समुद्र में कूद गया और ये भी कूद गया। कूदने के बाद दहना शुरू कर दिया। दहते दहते इसको एक लकड़ी का एक बोटा मिल गया। बोटा पर बने सहारा हो गया। बोटा पर सहारा पैरते हुए जा रहा था, दहा हुआ जा रहा था। कुछ दूर गया, इसको एक सुनाई पड़ा चिल्लाहट का। इधर उधर देखा, पता नहीं चला। फिर देखा कि अरे ये तो मेरा नौकर आ रहा है। नौकर को देखा तो इसको जी में जी जान हुआ, कम से कम एक आदमी तो बच रहा है। इसको ढारस मिला। दोनों एकदम आता है, कहता है मालिक हम तो टूट गए, आपका सारा सामान डूब गया, जहाज भी डूब गया, तब हम लोग क्या कहें। तब यह व्यापारी कहता है कि जिसका दिन पवित्र है उसको भगवान भी साथ हैं। डूबने से क्या होगा, कम से कम हम लोग तो ही बच रहे हैं। बात करते हुए दोनों जा रहा था, लकड़ी पर दहा हुआ जा रहा था। इतने देरी में एक मछली आता है और मछली इतना झटका कस के मारता है कि व्यापारी का आंख दोनों चौपट हो जाता है, आंख से अंधा हो जाता है, आंख से खून बहने लगता है। नौकर कहता है मालिक आपकी आंख से खून बह रहा है। कहा कि नौकर मैं आंख से अंधा हो गया, आंख से सूझ नहीं रहा है, क्या होगा मालिक। देखिए अरे आंख से तो अंधे तो हुए न हुए हैं, मर तो नहीं किए, जीवित न है। जो पवित्र हैं उनके साथ ईश्वर के साथ हैं। देखो ईश्वर साथ दे रहे हैं, पानी में हम लोग दह रहे हैं।
ऐसी कहते कहते एक किनार नजर आया। कहा नौकर देखो लगता है किनार लौक रहा है। जाके दोनों मिलके किनार पर लग जाता। किनार पर लगता है, दोनों बाहर निकलता है। निकलने के बाद भूख से तड़प रहा था दोनों। यह व्यापारी ने क्या करता है, एक हाथ से अंगूठी निकालता है। अंगूठी निकाल करके उस नौकर को दे देता है। कहता जाओ कोई सुनार के यहाँ, बढ़िया सुनार के यहाँ जाओ, ये हीरे का अंगूठी है, इसको अच्छा कीमत देगा और इस पैसे से कुछ खाने के लिए अनाज देते आना, बाकी बचेगा तो हम लोग दोनों को घर जाने के लिए हो जाएगा। वह नौकर क्या करता है, नौकर वहां से जाता है बाजार में लाने के लिए। बाजार में जाता है, वह हीरा को सुनार के यहाँ जाकर के हीरा को बेचता है, उसको बहुत पैसा मिलता है। जब पैसा देखता है तो पैसा का लोभ होता है, तो यहाँ आता नहीं है और वहां चला जाता है घरे अपना, इसको छोड़ देता है। बेचारा तो अंधा था, व्यापारी अंधा था, छोड़ देता है। छोड़ने के बाद वहीं पर किनार पर लगा हुआ था, अंधा बेचारा कहां जाए। एक मुसाफिर वहां से आया, देखा कि एक आदमी जो कि आंख से अंधा है, वह बेचारा पड़ा हुआ है, कराह रहा है। उसको वहां से उठाया, कहा कि चलिए हमारे मालिक के यहाँ। वो लेके चला गया राजा के यहाँ। राजा के यहाँ जाता है, राजा पूछता है तो यह व्यापारी सारा सच्चाई चीज बता देता है, अपना दुख भरी बातें उससे कह देता है। जब राजा सुनता है तो राजा दिलदार था, इसको वहां पर रख लेता है। कहता है व्यापारी कि हमने नौकर को दिए पैसा लाने के लिए, वो भी नहीं पता चला कहां चला गया। तो इसको राजा ने रख लेता है। सारी बात को सुन करके, इसको कष्ट को सुन करके राजा रख लेता है। राजा रहना शुरू करता है, वहां बैठ करके खाना शुरू करता है। कुछ दिन रहता है तो व्यापारी कहता है कि राजा साहब हम आपके यहाँ नहीं रहे। राजा कहता है क्यों? इसलिए राजा साहब हम बैठ कर नहीं खाएंगे, हमको से कुछ सलाह लीजिए, कुछ काम लीजिए, मैं काम करने के लिए तैयार हूं। उसको सलाहकार के रूप में उसको रख लिया। जो भी काम करता था उससे बिना पूछे कोई काम नहीं करता था, सलाह देता था। यह बात सुनकर के वो खुश था, अच्छे अच्छे सलाह देता था। एक दिन की बात हुआ कि एक व्यापारी सोना बेचने वाला, गहना बेचने वाला एक व्यापार आया, उसके घर पर आया। उसके बाद दिखाया हीरा का जेवरात दिखाया। इसको पत्नी, राजा के पत्नी का पसंद हो आया। व्यापारी से पूछा नहीं, जब पसंद हो गया, वह राजा ने उस हीरा को, जेवरात को ले लेता है। लेने के बाद पत्नी को दे देता है। मालूम होता है नौकर को कि हमारे राजा साहब ने बिना हमारा सलाह के हीरा लिए हैं। तो कहने लगे कि राजा साहब आपके घर नहीं रहे। क्यों नहीं रहेगा? राजा साहब ने क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इसलिए रहेंगे कि आपने हमको बात को उल्लंघन किए हैं, हमको सलाह नहीं लिए हैं। बिना सलाह लिए हुए आपने हीरा को लिए हैं, गहना को लिए हैं। राजा ने कहा, रानी से हीरा मांग कर कहा, देखो यही तो हीरा लिए हैं, यही जेवर है रानी का, देखो पछानो क्या चिका है। बेचारा अंधा था, लेकिन उसको सोना चांदी को पछानने के लिए उसको आंख की जरूरी नहीं था। वो हाथ से टोकर ही पछान लेता था। उसको हाथ में दिया, हाथ से टोना शुरू कर दिया गहना को। जैसी टोआ, उसके बाद में वो कहता है व्यापारी कि राजा साहब ये तो नकली है। चिल्ला कर बोलता है ये तो नकली है,
फोन आपको दे दिया, इतना बात सुनता है कि नकली कैसे कह रहे हैं कि नकली है। तो राजा साहब हम पर विश्वास नहीं है, जाइए कोई सुनार को, अच्छा सुनार को बुला के लाइए, उसे जतवाइए कि सही में हीरा है या नकली है। यह व्यापारी को कहने पर एक सुनार को बाजार से बुलाता है, सुनार आता है, सुनार को चेक करता है, कहता है राजा साहब एक भी पैसा का नहीं है, ये तो नकली है, तो पत्थर का, इस पर हीरा का खाली पानी जला हुआ है, इसमें कुछ नहीं। यह बात जब सुनता है तब वह व्यापारी को धन्यवाद कहता है और बिना सलाह के कहता है कि आज के बाद बिना आपके सलाह से हम कोई काम नहीं करेंगे। कुछ देर रहता है, कुछ देर रहने के बाद एक पहलवान बहुत ताकतवर एक सिपाही आता है उसके पास, जिसे गेटमैन कहते हैं। वो आता है और कहता है राजा साहब हम आप ही के पास आए हैं, क्या बात है? कि राजा साहब देखिए, मैं एक धर्मराज राजा के यहाँ में रह रहे थे और धर्मराज राजा के यहाँ बहुत वफादार हम सिपाही थे, बड़े पद पर हमको पोस्ट मिला हुआ था, सभी को देख रेख करने का हमको मिला हुआ था। लेकिन एक दिन की बात हुआ कि हम आपको बड़ाई कर दिए, अब बड़ाई करने के कारण वह राजा ने हमको राज से निकाल दिया। राजा साहब अब क्या करें, मैं आपके पास यही कारण से आए हैं, हमको आप रख लीजिए। राजा कहते हैं अपने जो व्यापारी था, व्यापारी से पूछते हैं सतदेव आप बताइए कि यह जो सिपाही आया है, सिपाही के रखें या नहीं रखें? तब वह व्यापारी कहता है कि राजा साहब जिस राजा ने 10 वर्षों तक इसको बड़ा पोस्ट पर रखा, यह आदमी जब उस राजा को नहीं हो सका तो आपको क्या है, कैसे होगा? इतना जब बात सुनता है तब इसको वहां से विदा करता है, कहता है हमारे पास जगह नहीं है रखने के लिए, चले जाइए, यहां से चले जाता है। एक दिन की बात होता है, कुछ राजा के यहां राजा के मारने के लिए कुछ डकैत लोग आता है घर में जैसी हेलता है उसमें एक पकड़ा जाता है। राजा के सिपाहियों ने उसे दबोच लेता है, पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद पता चलता है कि वही सिपाही जो रहने के लिए आया था यहाँ पर ही, उससे पूछता है, वही सिपाही था जो ये रहने के लिए आया था, यहाँ पर ही नहीं रखा गया था। उससे पूछा अच्छा ये बताओ तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? तो ये राजा साहब हमारे राजा ने आपको मारने के लिए भेजे थे, उनके आदेश से आपको मारने के लिए आए थे। यह बात जब सुनता है राजा तो व्यापारी को गले से लगा लेता है, कहता है कि आज तुमसे सलाह नहीं लेते तो आज हमको मौत हो जाता। और उसको यह खुशी में बहुत सारे धन दौलत पैसे कोड़ी देता है और देने के बाद वहां से चल देता है। जाकर फिर वहीं पर ही रहने लगता है, मकान भी उसको रहने के लिए दे देता है, अपना मकान में रहना शुरू करता है बगल में। और एक दिन की बात हुआ कि जो भी पैसा कमाता था फालतू वह लोगों को बांटता था। एक दिन सभी को
भोजन करा रहा था फ्री में। इतने में उसको एक आवाज आता है, जान पहचान का आवाज आता है। कहता है अपना नौकर को कि रघु। कहता हाँ मालिक जी। तू क्या करने यहाँ आए हो, इस हालत में क्या कर रहे हो? तो मालिक जी हम क्या कहें। कहता है रघु तू इस हालत में क्या कर रहे हो? कहा मालिक जी आप कहते सही कहते थे, जो पवित्र है तो उसका ईश्वर भी उसके साथ है। आज मैं आपसे माफी मांगने लायक नहीं हूं मालिक जी। हमें आप चोरी के इंजाम में हमें जेल बिठा दीजिए मालिक जी, क्योंकि आपको हमने पैसा चुरा करके चले गए थे। आज उसी कारण से आज मुझे ये हालत हुआ है। कहता है कि जो पहले ही गलती को कबूल कर चुका है तो उसको सजा क्या होगा। ठीक है, वह व्यापारी ने एक पोटली निकालता है, पैसे वाला पोटली निकाल करके वह रघु को दे देता है कि रघु जाओ इससे कोई बिजनेस करो, ईमानदारी के साथ बिजनेस करना। जो हमने बोले हैं कि जो पवित्र है तो उसका ईश्वर भी साथ है, इस बात को कभी नहीं भूलना। और यह पैसा को लेकर के रघु चला जाता है, अपना घर पर रह करके ईमानदारी पूर्वक व्यापारी करना शुरू कर देता है। इसे अच्छा पैसा कमाता है। कमाने के बाद करीब करीब 2 साल हो जाता है। 2 साल तक इसके यहां नहीं आता है। 2 साल के बाद पहुंचता है। जैसी आवाज सुनता है, यह व्यापारी जो देख नहीं सकता था, आंख से अंधा था, आवाज सुनता था। कहता है कौन रघु? कि हाँ मालिक जी हम आए हैं। तो बहुत दिनों के बाद रघु क्या कर रहा था? तो कि सब कुछ बताएंगे मालिक जी। सबसे पहले आप पलंग पर पड़िए, तब बताएंगे। व्यापारी होता है, पलंग पर सोता है। और पलंग पर सोने के बाद वह व्यापारी की आंख में 2-2 बूंद दोनों आंख में डालता है। हरा था, और जो डालने के बाद इतना लहरना शुरू होता है कि उसको प्राण भा जाता है। कुछ देरी के तक बहुत जोर से लहरता है, उस लहर से व्याकुल हो जाता है व्यापारी ने। उसके बाद थोड़ा देर के बाद शांत होता है, फिर आराम मिलना शुरू होता है। उसके बाद वह नौकर कहता है कि मालिक जी अब धीरे धीरे आंख को खोलिए। जब धीरे धीरे आंख खोलता है तो उसको सब कुछ दिखाई देना शुरू होता है। नौकर भी आंख देख रहा है, नौकर को भी देख रहा है, घर को भी देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, धन दौलत सब कुछ देख रहा है। कहता है रघु लगता है कुछ सपना तो हम नहीं देख रहे हैं, क्या आंख से हमको लौक रहा है? क्या चीज हमको आंख में डाल दिया? कहां से तू इस लाया जादू वाले दावा को कि डालते ही हमारा आंख में रोशनी आ गया। कहा कि मालिक जी आपने जो पैसा दिए थे उस पैसा को हमने बिजनेस करना शुरू कर दिया ईमानदारी पूर्वक। आपने कहे थे कि जो पवित्र है तो उनके साथ ईश्वर भी हैं। वही ईमानदारी धर्म से हमने बिजनेस को करते रहे, और करते करते हमें एक वैद्य ने मिला, जो ही वैद्य ने दावा बना कर दिया। उसको दावा बहुत दूरों दूरों तक प्रचलित है, बहुत सारे रोगों में दावा काम आता है। वही वैद्य ने हमको दावा बना के दिया, वही आपको आंख में डाले हैं। इतना बात सुनता है। उसके बाद रघु को नौकर को गले से लगा लेता है और कहता है कि जिसका दिल पवित्र है, मन पवित्र है, तो ईश्वर भी उनको साथ हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और इस तरह का
कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।